ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आई होप आपको पहले वाला जो पार्ट है उसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। आज हम आगे बात कर रहे हैं। दूसरा एक सबस्टेंस जो हमारा है वो है रेनिन। राइट बेटा, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कभी ना कभी जब ग्लोमेरुलर फ्लो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाता है और हमारा जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय हमारी बॉडी के जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के जो सेल्स हैं बेटा, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। अब वहाँ पर मेन सेल्स कौन से हैं बेटा? हमारे जो वॉल्स हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स की जो दीवारें हैं बेटा, जैसे ही ब्लड प्रेशर में कमी आनी शुरू हो जाती है, उनका जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, दे आर लेस स्ट्रेच्ड। और उसी एक कंडीशन में रिलीज किया जाता है एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जैसे ही बनेगा इट एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन, राइट। और जैसे ही रेनिन सर्कुलेशन में आता है, दूसरी तरफ से लिवर में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन निकाली जाती है, उसका रिलीज देखा जाता है जिसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। अब बेटा अगर आपको याद है तो ये जो ओजन वर्ड कहीं पर भी अटैच्ड होता है तो आपको याद रखना है कि ये जो ओजन वर्ड है हमेशा क्या रहेगा? एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका जो पोटेंसी लेवल होगा, पोटेंशियल जो है उस समय थोड़ा सा कम होता है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो किसी भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बॉडी में दिखा सके उस समय। अब जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन बन जाएगा तो यही रेनिन बेटा, यही रेनिन उसको कन्वर्ट कर देता है एक थोड़ी सी अच्छी एक एक्टिव फॉर्म में जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेशन में बनकर तैयार होता है तो उसी समय हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में से रिलीज कराया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम बेटा, और उस एंजाइम का नाम है एस एंजाइम, राइट। उसका नाम है एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जैसे मैंने कहा उसको हम एस भी बोलते हैं। ये एंजाइम उसी एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर सकता है इनटू इट्स बेस्ट पॉसिबल फॉर्म, वो है एंजियोटेंसिन 2। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ये अपने इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। कैसे? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट रोल of angiotensin 2 is that it act as a vasoconstrictor। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ना शुरू कर जाएगा। जैसे ही हमारा जीएफआर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना अब शुरू कर रहा है, उसी समय एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है बेटा? हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड का एक आउटर जोन है बेटा जिसे बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में से बहुत सारे हार्मोन्स निकाले जाते हैं और उसमें से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, राइट। तो एल्डोस्टेरोन को बनाना हमारा मेन मकसद है यहाँ पर, जो हमने अचीव कर लिया है। सो एल्डोस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ ले सकते हैं ताकि आपके जो नोट्स हैं उसमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे ही बेटा एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन को हमने बना लिया है, एल्डोस्टेरोन जैसे ही सर्कुलेशन में एंटर करेगा तो ये करेगा क्या भाई? इसने क्या कराना है? इसने रीएब्जॉर्प्शन करानी है किसकी? सोडियम की और वाटर की फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट्स में से जो हमारा पानी और सोडियम आयंस है उनकी रीएब्जॉर्प्शन के रेट को थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ाना शुरू करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा जीएफआर अब एक नॉर्मल रेंज पे आ जाएंगे। तो हमने देखा कि रेनिन ने शुरुआत करी, एंजियोटेंसिन उसके अंदर ऐड किया गया, एल्डोस्टेरोन ने उस एक चीज़ का जो इफेक्ट था उसको बहुत अच्छे से बढ़ा दिया। ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिस सिस्टम को हम बोलते हैं रैस पाथवे या रैस मैकेनिज्म। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बेटा। तो इसने हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प की, ब्लड वॉल्यूम को, वाटर और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन किया।
तीसरा जो मेन हार्मोन है भाई, वो अब किसी भी डिक्रीज कंडीशन में नहीं रिलीज कराया जाता। अब हर बार थोड़ी ना बेटा बॉडी के अंदर अब GFR कम ही हो रहा है तो कम ही होता रहेगा, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो बस कम ही हो रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन भी तो होगी जब ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जब सोडियम आयंस की मात्रा शरीर के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस समय ये जो कंडीशन है, इससे कैसे हमारी बॉडी डील करती है, हमारा जो फ्लो है ब्लड का हार्ट की तरफ क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, हमारे जो एट्रिया के मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर भी बोलते हैं उसको। ये क्या करता है भाई, ये अब कंस्ट्रिक्टर नहीं है, ये एक वेसोडाइलेटर है। यस बच्चों, यही है इसका बेसिक रोल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर रेनिन ने क्या किया, एक वेसोडाइलेटर की तरह भाई एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसने रोल प्ले करना है। उसने ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने में हेल्प करनी है, ताकि क्या हो सके, ब्लड की एक नॉर्मल प्लेस आए, उसका एक नॉर्मल प्रेशर जो है वो मेंटेन हो सके। तो इसने काम कैसे करना है भाई, इसने बंद करा देना, इनहिबिट करा देनी है क्या, रीएब्जॉर्प्शन किसकी, सोडियम आयंस की। भाई उसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हमारे शरीर के अंदर। वाटर, वहां पर उसका रीएब्जॉर्प्शन उसने कम करा देना है। तो इसने दो बड़े काम किए। इसने तो भाई रेनिन मैकेनिज्म को स्विच ऑफ करा दिया, सप्रेस करा दिया। और दूसरा क्या कर रहा है, ADH की सिक्रीशन को भी क्या कर रहा है, कम करा रहा है। तो ANF एक लोता हार्मोन है जो आपको इस टॉपिक में दिखाई दे रहा है कि जो पानी को बचाने में हेल्प नहीं कर रहा है भाई, और ना ही सोडियम आयन को बॉडी के अंदर रखना चाहता है, चाहता है निकले। क्यों, तभी तो दिखाई जाएगी क्या, डाययूरेसिस। आपने सुना होगा बेटा, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जिस वक्त हाइपरटेंशन का कंडीशन उनकी बॉडी के अंदर प्रिवेल कर रहा होता है, उस समय उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन अक्सर देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि बॉडी अपनी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है अलॉन्ग विद वाटर। इसी एक प्रोसेस को जिसमें हमें यूरिनेशन का इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज्ड लगेगा, उसी इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं, डाययूरेसिस बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी नीट का रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन याद होगा जो आया हुआ था कि जो हमारी टी है, हमारी जो कॉफ़ी है, या हमारे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं भाई, वो जब हम अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं तो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं भाई रीनल फिजियोलॉजी पे। तो याद रखो बेटा कि टी, कॉफ़ी और अल्कोहल ये सारे के सारे क्या हैं, ये है डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि ये डाईयूरेसिस को कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे। तो ये नटशेल आपको याद रखना है। बाकी जो पहले दोनों हार्मोन्स थे, चाहे वो आपका रेनिन है या चाहे आपका ADH है, वो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ANF उसको बढ़ा रहा है। यही पॉइंट हम NCERT में अगर देख रहे हैं बेटा, ये रही NCERT और यहीं से हम पढ़ रहे हैं कि जो पहली लाइन है हमें NCERT क्या बता रही है भाई, कि जो हमारा फंक्शनिंग है किडनीज का, वो एक बहुत ही एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा, हार्मोनल फीडबैक द्वारा मॉनिटर किया जाता है, राइट, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है किसकी, हाइपोथैलेमस की, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस की, और कुछ सीमा तक किसकी, हार्ट की भी। जब हमारी बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, जो पानी के इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंसेस को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पर जब भी हमारे ब्लड वॉल्यूम में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ रही है बेटा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, या आयोनिक कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो कहीं डिस्टर्ब हो गया है, तो उस समय ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कराया जाता है ताकि वो क्या रिलीज करा सके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। जैसे ही वेसोप्रेसिन बनेगा बेटा, वेसोप्रेसिन बनता है पहले कहाँ से, हमने बात करी थी हाइपोथैलेमस से बन रहा है, लेकिन रिलीज उसका सिक्रीशन कहाँ से है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी भी बोल रहे हैं।
सब पढ़ना है हमने केमिकल कंट्रोल में इसका, राइट। ADH जब निकल जाएगा बेटा, उसने करना क्या, ADH ने वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाना है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, और क्या प्रिवेंट करनी ही है, डायूरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही डायूरेसिस को हम कम कर देंगे, हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर जाएगा, और फाइनली ये ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हो जाएंगे, जिससे सपरेशन आ जाएगी ADH के रिलीज से। तो पूरा एक फीडबैक जो है वो कंप्लीट करा दिया जाता है बेटा। ADH और क्या क्या कर रहा है भाई, ये किडनी फंक्शंस को भी इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह वहां पर एक इफेक्ट ला रहा है, एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वहां पर ये अपना रोल प्ले कर रहा है बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा भाई, हमारा जो GFR है, ब्लड का फ्लो है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम हाइपोथैलेमस का रोल, आगे बात कर लेते हैं भाई। अब जो हमारे जक्स्ट्रोग्लोमेरुलर सेपरेटर्स हैं बेटा, वो भी एक रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं, कॉम्प्लेक्स ही सही, आसान कर दिया थोड़ा। जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलर फ्लो जो है, हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR डिक्रीज कर रहा है भाई हर सिचुएशन से ही, तो हमारे जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि क्या बने, रेनिन बने। जैसे ही रेनिन बनेगा, एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन दिखाया जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, और एस एंजाइम की मदद से हम उसी को किस में बदल देंगे, एंजियोटेंसिन 2 में बदल देंगे। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ बच्चों पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा और इंक्रीज करना शुरू कर देगा क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। जैसे ही इंक्रीज करेगा बेटा, GFR भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंजियोटेंसिन 2 ने भाई एक्टिवेट करा दिया एड्रीनल कॉर्टेक्स, ताकि क्या रिलीज हो सके, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने ट्यूब्यूलर पार्ट्स में से सोडियम और पानी को भी अब बचाने में हेल्प कर देनी है। सो इट कॉजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, GFR भी फाइनली नॉर्मल लेवल्स अटेन कर लेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये बन रहा है, वो बन रहा है, इसी को नाम क्या दिया, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और लास्ट पार्ट है भाई, जब इंक्रीज कर गया है ब्लड का फ्लो किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, तो क्या स्टिमुलेट हो रहे हैं, एट्रियल मसल्स रिलीज क्या करा रहे हैं, ANF, और ANF की वजह से हो क्या रही है भाई, वेसोडाइलेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब डिक्रीज हो रहा है क्या, ब्लड का प्रेशर। क्यों? क्योंकि बढ़ा दी गई है, प्रमोशन है किसका, डायूरेसिस। तो जहां पहले दो हार्मोन डायूरेसिस को रिड्यूस कराते हैं, लेकिन ANF प्रमोट कराता है डायूरेसिस को। ANF ने एक्चुअली क्या किया है भाई, उसने एक चेक लगा दिया है किस पे, RAS पाथवे पे। उसने सप्रेशन ला दी है किसकी, हमारे एल्डोस्टेरोन पाथवे की, हमारे ADH की सिक्रीशन को कम करने में हेल्प किया है। सो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से भी पॉसिबली क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा आपको बता दिया गया है। वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।